ऑल राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट। आज हमारे साथ हैं रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी बेसिकली 2019 के आईआईटी केजीपी से ग्रेजुएटेड हैं और इन्होंने इस साल गेट माइनिंग 2025 में AIR 78 सिक्योर किया है। तो चलिए इनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने इतना बड़ा गैप लेने के बाद भी इतनी अच्छी रैंक कैसे हासिल की, किन किन बिंदुओं पे काम किया, उन सभी चीजों के बारे में अपन वन बाय वन बात करेंगे। तो चलिए रवि का स्वागत करते हैं इस माइंड गेट के टॉपर टॉक सेशन में। स्वागत है रवि, अपने बारे में बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, थैंक यू सो मच सर। मैं बेसिकली पटना से रहने वाला हूँ। पटना में। और स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है, सब कुछ लोकल लेवल पे अप टू 12। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी खड़गपुर में माइनिंग का वही 5 ईयर मेरा कोर्स था। डुअल डिग्री कोर्स था, बीटेक प्लस एमटेक। एंड फिर फर्दर मैं मतलब यूपीएससी के प्रिपरेशन की तरफ थोड़ा इंक्लाइन था। तो प्राइवेट जॉब में उधर गया मैं, मतलब फिर एलएन में जब एलएन में जब गया मैं, एलएन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था ना वहाँ पे। तो वही है, मैं पढ़ाना इसलिए चाह रहा था, मेरे को वो प्रोफेशन इसलिए सूट कर रहा था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी थी। होता ही है कॉर्पोरेट में, चलिए लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है कि भले वीकेंड पे टाइम मिलता है, बट मैं चूंकि आपको पढ़ाते रहना है तो पढ़ते भी रहना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत इजी टू डू था। बट विद टाइम मेरे को थोड़ा मतलब जब चैलेंजिंग लगने लगा, तब मैंने थोड़े टाइम का 2023 में आई गेस मैंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद मैं फुल फेज प्रिपरेशन कर रहा था, बट अभी ये जो यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, तो उसमें मेरा मतलब अलग फाइनल पेज में जा नहीं सका। तो फिर मैंने सोचा कि आई गेस ये 2024 दिसंबर में मैंने प्लान किया कि गेट का मैंने फॉर्म डाल दिया था, बट ऐसा कुछ श्योर नहीं था कि मेरे को करना है क्या नहीं करना है। बट फिर मैंने 24 में कॉल किया, आप ही को आई गेस कॉल किया था। मेरे फ्रेंड ने जो सजेस्ट किया कि मतलब आ, इनसे बात कर लो कैसा रहता है, मतलब लास्ट टाइम में इतने कम टाइम में क्या कर सकते हैं, एक डेढ़ महीने में मेरे पास टाइम बचा था। तो आई थॉट कि मतलब इन्हीं ऐसे से पूछ लूं जो मतलब थोड़ा इस फील्ड में मतलब थोड़े एक्सपर्ट हो और गाइड कर रहे हो। तो मेरे फ्रेंड ने प्रिंस ने बताया आपके बारे में, तो आपको कॉल किया मैंने। आई गेस दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास आपको कॉल किया था मैंने कि मेरे को नोट्स वगैरह चाहिए होंगे सभी एक जगह पे, तो मतलब आप बता दो क्या कैसे करना है। तो आपने वही फिर मेरे को बताया कि माइंड गेट से आप जुड़ जाओ। तो उसमें मैं वही मेरे मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आया, तो मेरे को मतलब बहुत सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक में मिल गई। मेरे को खुद से बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा कि यहाँ वहाँ सर्च कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे को माइंड गेट में एटलीस्ट ये सही लगा मेरे ओके ओके। सो आपने नवंबर दिसंबर में माइंड गेट ज्वाइन किया, ठीक है। सो इस इतने कम समय में, को। नहीं नहीं, दिसंबर लास्ट वीक से आई गेस। दिसंबर दिसंबर लास्ट वीक, आई मीन आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी का फर्स्ट वीक था, है ना? तो इतने कम टाइम में आप चीजों को कैसे प्रिपेयर किया, जी जी। आपने चीजों को कैसे टैकल किया? मतलब बेसिकली मैं कहूंगा कि इसमें मतलब थोड़ा इंजीनियरिंग का दिमाग भी लगता है, रिवर्स इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं ऐसे कम टाइम में। अपने को पता है कि सिलेबस तो सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, आप सिलेबस देख लो क्या करना है कैसे करना है वहां से पता लगेगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू। मैंने वो देखा कि मेरे को कौन से ऐसे पोर्शन है जिसमें मेरा पहले से कमांड है थोड़ा बहुत। और ऑब्वियसली इसमें मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड जो पोर्शन आता है 28 नंबर का, 28 इस बार 29 था, तो मेरे लिए और अच्छा ही था, एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। मैं तो चाहता था वो भी और एक्स्ट्रा आ जाए तो मेरे लिए बढ़िया ही था। तो उसमें एक तो मेरा बहुत अच्छा हो गया। उसमें मेरे लगभग 2-3 सवाल ही गलत हुए थे, बाकी सब सही थे। तो उससे मेरा अच्छे मार्क्स आ गए। और बाकी माइनिंग में मैंने बहुत सेलेक्टिव स्टडी करी, क्योंकि मेरे को पता था टाइम बहुत कम है। तो बस मैंने उन पोर्शन पे फोकस करा जो कि थोड़ा मैथ से रिलेटेड हो, मैथमेटिकली ओरिएंटेड हो ना, उन सब चीजों पे। लाइक आप देखो सिस्टम इंजीनियरिंग हो गई, माइंड प्लानिंग हो गया, राइट, फिर मिनरल इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब जो टॉपिक्स है जहाँ से अच्छे खासे मार्क्स आते भी हैं, और थोड़ा मैथमेटिकली ओरिएंटेशन है इनका, तो उस वजह से उन पे फोकस करा मैं बहुत ज्यादा। ओके ओके। सो आपका कहना ये है कि यदि हमारी एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में कमांड रहे तो लास्ट के 2-3 महीने में भी हमारे माइनिंग पोर्शन को कवर किया जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब वही आपके पास सब कुछ सिस्टमेटिक नोट्स बने हो, क्योंकि आप अगर बनाने जाओगे ना तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो मेरे को एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के वो चीज मिल गया कि हाँ बहुत अच्छे से सब कुछ क्रिस्प नोट्स पढ़ बने हुए थे, हम्म कि हम्म मेरे को हम्म देख के हाँ समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये नोट्स। और जहां जहां पे मेरे को इशू आ रहा था किसी टॉपिक में, तो मैं वहां पे कर सेलेक्टिव लेक्चर देख ले रहा था। ठीक है। हम्म और हम्म बाकी मतलब मेरे को यहाँ पे पीवाई क्यू का भी वो सब कुछ एक जगह पे मिल गया। हम्म हम्म हम्म, हम्म, पीवाई क्यू टॉपिक वाइज वाले मिल गया।
ठीक है, वो उसमें बहुत ईजी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप, मैंने मतलब पहले ही प्लान कर लिया कि मेरे को इसके बाहर पढ़ना ही नहीं, बस ऊपर ऊपर एक स्किम करूंगा बाकी टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक्स हैं इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि आप, कई बार होता है कि अपन मतलब बहुत कुछ कवर करने के पोर्शन में ना, और जो कुछ भी होता है कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये 5-6 टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, इसमें मल्टीपल प्रैक्टिस करना है। तो मैंने वही करा कि उन सब टॉपिक्स को बहुत प्रैक्टिस करा, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा मेरे लिए मतलब ऑब्वियसली सब कुछ इतना बना बनाया नोट्स मेरे को मिल गया, तो थोड़ा मेरे लिए भी आसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा कि आप सबने सुना, यदि कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका, आप राइट पाथ में, राइट डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि रवि जी ने किया, इन्होंने सेलेक्टिव स्टडी किया। सेलेक्टिव स्टडी इन द सेंस कि जो सब्जेक्ट आसान है, जिनसे आसानी से मार्क्स लाए जा सकते हैं, उन सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किया। ओके, इन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग किया, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन किया, सो दैट ये रैंक पॉसिबल हो सका। सो क्या आप प्रीवियस ईयर को एज ए टेस्ट भी लगा रहे थे, आपकी बस एज ए प्रैक्टिस के लिए आप उनको लगा रहे थे? नहीं नहीं, मैं उसको मतलब मैंने एक्चुअली टेस्ट सीरीज आपको बताऊं तो मैंने टेस्ट सीरीज लगभग नहीं ही लगाया। मैंने पीवाईक्यू के हम्म टेस्ट लगाए, मतलब पढ़ता था हम्म मैं, जो टॉपिक कवर करा उसका हम्म पीवाईक्यू का मैं उसका एज अ टेस्ट लगाता था, कि मतलब मेरे से जो पढ़ रहा हूँ वो कुछ फ्रूटफुल हो भी रहा है कि नहीं। मतलब मैं बहुत वैसा सा रखा हूँ कि मतलब ये टॉपिक कवर करा, तो आपका जो टॉपिक वाइज वो रहता था पीवाईक्यू, वहां से उठा के मैंने उसको सारे एज ए टेस्ट लगा लिए। अब उसमें से मैं, हो सकता है शुरू शुरू में तो काफी कम बन रहे थे, 10 में से 4-5 ही बन रहे थे, बट फिर मैंने उसको रिवीजन बार बार रिवाइज करा, क्योंकि मोर और लेस अगर पीवाईक्यू पे आपका कमांड आ गया ना, तो मतलब लगभग नेक्स्ट ईयर में सवाल जो पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत उसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो वो थोड़ा काम बन गया था। बिल्कुल। यस। सो जैसा कि आप सबने सुना, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट रिलायबल थिंग्स टू प्रिपेयर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जो आपको एक राइट लेवल सेट करके देते हैं, राइट डायरेक्शन सेट करके देते हैं। क्या ही पूछा जाएगा, यदि आपसे प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से क्लियर है तो प्रीवियस ईयर की वही आसपास की जो चीजें हैं वही ही पूछी जाएंगी। ठीक है, और इन सब चीजों का फायदा रवि जी ने बहुत अच्छे से उठाया। ठीक है, तो रवि जी, आपने प्रिपरेशन तो एंड टाइम में स्टार्ट किया, है ना? जी। और प्रैक्टिस कर, उस उस कम टाइम में प्रैक्टिस के लिए अपने टाइम कैसे निकाला? मतलब हमारे अपने व्यूअर को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आप कम टाइम में प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए क्या एग्जाम्पल होगा, आप क्या उनके लिए बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं? मतलब मेरा ना एक्चुअली, चूंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा पढ़ाने का हम्म एक्सपीरियंस है, तो मेरे को थोड़ा वो पेपर सेट करना और वो सब थोड़ा उसका भी थोड़ा माइंड रीडिंग आ गया कि हाँ ठीक है, कैसे क्या रहता है, पूछ सकते हैं क्या पूछ सकते हैं। तो उस बेसिस से मैं क्या करता था कि मेरा वो आदत सा हो गया कि जैसे अब मैं मान लिया आप सिस्टम इंजीनियरिंग का उठा लो कोई पोर्शन, ठीक है। अब मैंने वो पोर्शन पढ़ा, अब उसके बाद तुरंत मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सिस्टम इंजीनियरिंग कवर करूंगा, उस टॉपिक से उठाया, अब उसके टॉपिक से जो पीवाईक्यू है ना वहीं पे पहले उसको मैं लगाऊंगा खुद से एज ए टेस्ट फर्स्ट टाइम। तो मतलब ऐसा नहीं है, कई लोग होता है ना कि पूरा कवर कर ले उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सब आप करोगे ना तो बहुत फिर पाइलअप होता चला जाएगा आपका, तो फिर आपको मतलब वो थोड़ा आप प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाओगे आलस में, मतलब क्या ठीक है अच्छा माइंड प्लानिंग ही कर लेते हैं तो करेंगे, अच्छा ये भी कर लेते हैं तो इकट्ठे सारे करेंगे मिक्सअप वाले, तो ऐसा नहीं, आप जो पोर्शन कर रहे हो उसका पहले 2-4 सवाल ही लगाओ, क्योंकि वो इजी टू डू रहेगा ना आपके लिए, आपने तुरंत पढ़ा भी है, और आपको फिर मोटिवेशन भी आएगा कि अरे यार मेरे से पीवाईक्यू हो रहा है, यानी मैं मतलब गेट के सवाल सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो तुरंत इंस्टेंट आपको मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने वो पढ़ा है तुरंत, आप उसके मोस्ट लाइकली आप 4 में से 3 सवाल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फिर और जो चौथा नहीं हो रहा उसको आप तुरंत देख लो कि इसको क्या कहाँ छूट गया था आपसे, ऐसा तो नहीं है कि मतलब देर चांस से होते हैं, मतलब कि हाँ आपको एक भी सवाल पढ़ने नहीं पड़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टॉपिक पढ़ भी लिया उससे एक भी सवाल नहीं हो रहे, तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा मतलब अगर हो पा रहा है वो तो समझ के एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर दोबारा उसको लगाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो फर्स्ट गो में नहीं बनते, तो उसको स्पेशली मार्क कर लेते हैं कि हाँ इसको तो मेरे को 3-4 बार और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये तो कुछ पल ही नहीं पड़ा, तो वो सब चीजें रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, यू कैन एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर। यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई, मैं तो इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उन क्वेश्चन को करते जाइए। और जी। इन सब चीजों को हम लोग कोई भी टॉपिक जब कवर करते हैं तो उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चाहे नए क्वेश्चन हो, हम्म। हम साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराते जाते हैं। ऐसा हम लोग भी ऐसा नहीं करते कि आपको बिल्कुल सब्जेक्ट पढ़ा लिया जाए इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। तो इस चीज को आपको भी ध्यान रखना चाहिए, आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बिकॉज जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन उस क्वेश्चन में आप सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन उस क्वेश्चन में होता है।
ओके, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा, टेस्ट प्रीवियस ईयर को आपने एज ए टेस्ट लगाया है ना, और नए पेपर आपने नहीं लगाया, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम ही बहुत कम था ना, तो मतलब। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली ऑब्वियसली होता है कि उस कम टाइम में जितना कम से कम चीज को मैक्सिमम आउटपुट में बदला जा सके वही बढ़िया। तो आपने सही पास चूज किया, सही डिसीजन लिया, और उसका रिजल्ट आपके पास है। तो अच्छा, ये तो बात हुई आपके प्रिपरेशन की। जब अब बात है पेपर सॉल्व करने की, एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे को आपने कैसे यूटिलाइज किया? क्या आपने मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को पहले किया, या माइनिंग सेक्शन को पहले किया, या फिर क्वेश्चन को अप्रोच करने की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? अब इसमें ना मतलब थोड़ा हर किसी का मतलब अपना सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कौन किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। अब मेरा चूंकि एप्टीट्यूड मैथ्स थोड़ा उस पर कमांड बेटर था, तो मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि मैंने मतलब जब ऐसा है कि मतलब मैं मोस्टली पीवाईक्यू लगा रहा था, लेकिन एक दो टेस्ट मैंने सॉल्व किए, तो उसमें मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि पहले मैथ्स एप्टीट्यूड अगर कर लिया जाए, तो चूंकि मेरे कमांड का चीज है ना, तो मेरा मोटिवेशन और थोड़ा बढ़ जाएगा माइनिंग वाले में। क्योंकि अगर आप शुरू में ऐसा सवाल कर रहे हो 20 सवाल जिसमें से आपके 10 सवाल नहीं बन रहे ना, तो अंदर से ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाते हैं और एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब वो पोर्शन उठाइए ना जिसमें आप 10 में से 6 सवाल 8 सवाल ऐसा कर पा रहे हो, तो अगले 10 सवाल पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका, कि आप मतलब और मोटिवेट हो जाते हो कि मतलब वरना ना मतलब कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप करने का दिमाग में आता है, या फिर कुछ गलत ऑप्शन टिक कर जाते हैं। तो वो मेरे लिए था कि मैं पहले एप्टीट्यूड करूंगा, मैथ्स करूंगा, उसके बाद माइनिंग के वो पोर्शंस कर रहा था। मतलब मैंने मल्टीपल इटरेशन में करे कि मतलब हाँ, अगर ये सवाल ये मैंने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, तो इसको अभी देख लेते हैं। वरना अगर मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ा है और तुरंत हो जा रहा है तो ठीक है, वरना पढ़ने मैं इतना नहीं जा रहा है, ऐसा रखा था। मतलब वो प्लान करके गया था मैं थोड़ा, तो वहां पे थोड़ा वो उस तरीके से ही सॉल्व कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना, यदि एप्टीट्यूड में या तो फिर जिस भी पार्ट में आपका कमांड है, बिकॉज इनिशियली यू हैव टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई करने के लिए उन क्वेश्चन को करना होगा जो आपसे, जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी क्लैरिटी है ना। तो रवि जी ने पहले एप्टीट्यूड किया क्योंकि एप्टीट्यूड में इनका बहुत अच्छा कमांड था, ठीक है। लेकिन आपको भी इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि मैथ एप्टी में 100% आपके मार्क्स आने चाहिए। मैथ एप्टी ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका बहुत सारा कंटेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इस यहाँ पे कोई भी लैग नहीं आना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए आई थिंक, कि हाँ हमारे पास क्वेश्चन नहीं थे, हमारे पास रिसोर्स नहीं था। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग बाई सेल्फ स्टडी और एनी कोचिंग, ठीक है, तो कोई बैरियर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। ओके। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप हमारे एस्पेरेंट्स को, अपकमिंग एस्पेरेंट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं तो बस ओवरऑल मैं इसके लिए तो बहुत ज्यादा अभी कॉम्पिटेंट नहीं कहूंगा खुद को, क्योंकि मैंने इतना टाइम अभी कुछ पास्ट में बहुत इसका एक्सपोजर नहीं रहा है। बट एज एन एग्जाम मैं गाइड कर सकता हूँ, थोड़ा बता सकता हूँ कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू पे जितना फोकस कर सकते हो ना उतना करो। क्योंकि अगर आपके पीवाईक्यू हो रहा है ना, तो आप इतना मान के चलो वहां पे पेपर में हो जाएगा। तो पीवाईक्यू को आप मतलब एज अ उसको तो आप अपने पास ही रखो हमेशा, ठीक है। और जैसा कि मेरे को आपने सर बताया कि मतलब आप, और मेरे को इस माइंड गेट का ये भी बहुत अच्छा लगा नोट्स में, कि जो टॉपिक्स हो रहते हैं, जैसे मैं सिस्टम इंजीनियर में रिलायबिलिटी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे मैं उसके नोट्स पढ़ रहा हूँ, नीचे उसके पीवाईक्यू 3 4 5 साल के वहीं पे सवाल मिल जाते हैं। तो ये बहुत इजी टू डू हो जाता है, तो मतलब वो टॉपिक समझने में भी आसानी होती है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, हाँ मेरे से पीवाईक्यू हो जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू को आप जितना प्रैक्टिस करो, मतलब ऐसा नहीं हो जा रहा है तो मल्टीपल प्रैक्टिस फिर भी करते रहो, कुछ ना कुछ उसमें नया सीखने को मिल जाता है। और दूसरा, कि कोई भी टॉपिक आप स्किप मत करके जाओ। जैसे मेरे पास लिमिटेड टाइम था ना, तो फिर भी मैंने मतलब लाइक टॉपिक लाइक रॉक मैकेनिक्स हो गया, माइंड वेंटिलेशन हो गया, तो ऐसा नहीं उसको मैंने कंप्लीटली स्किप कर दिया। एक बार थॉरली मैंने उसको देख लिया था, क्योंकि क्या पता होता है कि मतलब कुछ एक मैंने पढ़ लिया उससे बहुत इजी सवाल वहां पे पूछ लें, थ्योरेटिकल सवाल बहुत इजी पूछ लें। तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे आप अंडर एस्टिमेट मत करो कि आपका कंट्रोल नहीं है तो आप छोड़ दो। पढ़ो आप सब कुछ, लेकिन हाँ अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। अपने को पता चल जाता है इतना प्रिपरेशन में कि हाँ ये आपका बहुत स्ट्रांग पोर्सन है, उस पर स्पेशल फोकस तो आप। और जो वीक है, ठीक है, उसको आप थोड़ा बैकएंड पे रखो, लेकिन उसको भी। बाकी फिर अगर पीवाईक्यू बन रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं तो आई गेस बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मतलब एटलीस्ट 40 45 डेज में यही मतलब मैंने इसमें पाया है।
बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कई सारी चीज़ें सीखे होंगे। सो थैंक यू रवि जी, आज का हमारा ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।